राधे कृष्णा कृष्ण राधे श्री कृष्ण राधे कृष्णा। प्रिय प्रवचनों, मैं आपके सामने प्रथम स्कंद पुराण एवं श्रीमद् भागवत का छठा अध्याय देवर्षि नारद जी का व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाना। सुनिएगा, यदि अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी प्रेरणा से मैं कह पा रहा हूँ या भगवत कृपा हो पा रही है, जिसके कारण मेरी वाणी मेरा साथ दे रही है। मेरी वाणी का साथ देना और आपके समझ कुछ कहना अल्लाह ईश्वर का कुछ न कुछ आशीर्वाद है, तभी आप तक मैं श्री भागवत पुराण की रसपान आपको करा पा रहा हूँ। तो सुनिएगा, देवर्षि नारद जी का व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना। ओम गणाधिपते नमः। ओम सरस्वती देभ्यो नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री नमः। ओम गुलिताभ्यो नमः। स्थानजिताभ्यो नमः। ओम वंशिताभ्यो नमः। ओम विष्णवे नमः। हरे नमः। महेशाय नमः। सर्वदेभ्यो नमः। सर्वदेभ्यो नमः। ओम जादे सर्वदेशमागविशिष्टा नमस्ते नमस्ते नमः। या देशवदेशो दिव्य संतान नमस्ते नमस्ते नमः। या देशवदेशो श्रद्धावि संतान नमस्ते नमस्ते नमो नमः। नारद जी बोले, हे व्यास जी, आकाशवाणी होने के बाद किसी ने मुझे एक वीणा दी और वीणा को लेकर मैं हरि गुणगान करने लगा, प्रभु की भक्ति करने लगा, प्रभु का स्मरण करने लगा, भगवत भजन करने लगा, कीर्तन करने लगा। सब उन्हीं की कृपा से मैं प्रभु के गुणगान तन मन से करने लगा। उस समय मैंने अपने मन में सोचा था कि जी, प्रभु ने मुझे दूसरे जन्म में पुनः दर्शन देने के लिए कहा है। अब यह शुभ समय कब आएगा जब मेरा ये देह छूटेगा और दूसरा जन्म प्राप्त करके मैं प्रभु के दर्शन प्राप्त करूँगा। अब वह शुभ समय कब आएगा, ऐसा सोच रहे हैं नारद जी। जब यह मेरा देह छूटेगा, इस पर इच्छा करते करते मेरा देहांत हो गया और मैं उस पंच भौतिक शरीर से छुटकारा पाकर श्री हरि भगवान का पार्षद हो गया। कल्प के अंत में जब श्री नारायण प्रलय के जल में शेष सैया करने लगे, तब ब्रह्मा जी भी शरण करने की इच्छा से उनके हृदय में प्रवेश करने लगे। उस समय मैं भी उनकी सांस के साथ नारायण जी के हृदय में प्रवेश कर गया। 1000 बार चारों युग व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी ने अपनी निद्रा को त्याग कर जब फिर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया, उस समय उनके अंगूठे द्वारा मारिच, अत्रि, इंद्रा आदि ऋषियों के साथ मेरा जन्म हुआ। हे व्यास जी, इस समय त्रिवृत्ति भवन की त्रिभुवनपति की कृपा से मैं पितामह ब्रह्मा जी का पुत्र कहलाया। दूसरे जन्म में मैं ब्रह्मा जी का पुत्र कहलाया और मुझे अपने पिछले जन्म का सारा वृत्तांत, सारी जानकारी याद रही, स्मरण रहा। फिर मैं वैकुंठ नाथ के दर्शनों की अभिलाषा के कारण दिन रात हरि भजन करता रहा। उस हरि भजन का ये फल हुआ कि मैं जिस समय में श्री नारायण जी का हरि कीर्तन करता हूँ या स्मरण करता हूँ, उस समय परम प्रभु दयालु मुझे तुरंत दर्शन दे देते हैं। ये मुझ पर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसी कृपा सब पर प्रभु करे, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है, निवेदन है। उस भजन के प्रवाह से 3 लोकों में मेरी गति है, मुझे सभी जानते हैं। जहाँ भी जाना चाहूँ क्षण भर में मैं पहुँच जाता हूँ। मेरे लिए कोई भी स्थान समय जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। जहाँ भी जाना चाहता हूँ क्षण भर में पहुँच जाता हूँ। मेरे लिए भी कोई स्थान
अगम्य नहीं है। हे व्यास जी, आप भी उस परम पिता परमेश्वर की लीला का वर्णन कीजिए, जिससे आपको वे उस श्याम सुंदर के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हो सके। आपका हृदय उनकी चरणार बिंदु में त्याग कर किसी दूसरी ओर न जावे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे। श्री सूत जी बोले, हे सनकादिक ऋषियों, इतना वृत्तांत सुनने के बाद नारद जी ने कहा, हे वेद व्यास जी, ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी की 4 श्लोकों को सुना था। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उन्हीं 4 श्लोकों को मुझको सुनाया था। अब मैं उन श्लोकों को आपको सुनाता हूँ, आप उनका साविस्तार उल्लेख करें। परम ब्रह्म परमात्मा की महिमा का ज्ञान मनुष्य देह पाकर ही प्राप्त होता है। जो प्राणी मनुष्य देह पाकर भव सागर से पार उतर गया, उसी का जन्म लेना सफल हो गया। जो प्राणी मनुष्य देह पाकर भी भगवान का भजन कीर्तन नहीं करता है, वह 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अत्यंत कष्ट प्राप्त करता है। यह कहकर नारद जी ने व्यास जी को 49 श्लोकों पर बड़ी प्रकार समझाया और कहा कि आपको सर्वप्रथम परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों को स्मरण करना है, जिससे आपके हृदय में भगवान द्रौपदीनाथ का निवास हो, उनका स्थान हो। इसके बाद आप भगवान के गुणों तथा लीला को उल्लेख करें। इतना कहकर नारद जी वेद व्यास जी से विदा होकर चले गए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, देवर्षि नारद परम धन्य है, जिन्होंने सारे जीवों के कल्याण हेतु श्री व्यास जी को ऐसा सुंदर उपदेश दिया। अस्तु नारद जी की आज्ञा पाकर और मानकर व्यास जी बद्री वन में जाकर श्री नारायण जी के ध्यान में लीन हो गए और उनको चिंता थी कि किस प्रकार से उन परम ब्रह्म प्रभु के चरित्रों का उल्लेख करूं। लेकिन नारायण जी का चिंतन करने से उनके हृदय में आदि ज्योति का एक प्रकाश चमका। तब व्यास जी ने भगवान नारायण जी की कृपा से स्तुति करके उन 4 श्लोकों को, जिन्होंने ऋषि नारायण ने सुनाया था विस्तार से लिखा। तत्पश्चात ग्रंथ पूर्ण होने पर उसका नाम श्रीमद्भागवत महापुराण रखा और उसे अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी ने उस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया, जिसके पढ़ने सुनने से प्राणी माया मोह से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजन, कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी सेना से एकत्र होने पर कौरव पांडवों में 18 दिन तक घोर संग्राम हुआ। उस महायुद्ध में अनेक युद्ध, हाथी हुआ नष्ट हो गए। भीमसेन ने भी गदा से दशरथ के समस्त पुत्रों का संहार कर डाला। उसके पश्चात अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ तोड़कर उसे भूमि में गिरा दिया। उस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास आकर कहा, हे दुर्योधन, हम तुम दोनों बालकपन में साथ साथ खेले थे, बचपन में साथ साथ खेले थे। आज शत्रु ने तुम्हारी जो गति की है, जो दशा की है, उसे देखकर मेरा हृदय बड़ा व्याकुल है, बड़ा व्यथित है, बहुत दुखी हो रहा हूँ मैं। अब तुम मुझे शत्रुओं के प्रति आज्ञा दो, जैसी भी आज्ञा दोगे मैं वही कार्य करूँगा। अश्वत्थामा का ये वचन सुनकर दुर्योधन बोला, हे भाई, मुझे अपनी जान के टूटने का अपना दुख नहीं है, जितना कि पांडवों पे विजय होना एवं राज पाने का। फिर तुम्हारे जैसे योद्धा के होते हुए मेरे शत्रु पांडव राज करे, यह बड़ी दुख की बात है। दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर अश्वत्थामा बोला, अगर यही बात तो आज ही रात्रि को सोते समय पांडवों का सिर काट कर तुम्हारी इजा दूंगा। यद्यपि सोते शत्रुओं का मारना महान पाप है, तो भी मैं तुम्हारी प्रशंसा के लिए ऐसा नीच कार्य करने को तैयार हूँ और ऐसा नीच कार्य मैं करूँगा, क्योंकि तुम मेरे बचपन के गहरे दोस्त हो। दुर्योधन कहने लगा, अगर तुम यह कार्य कर दोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। यह बात सुनकर अश्वत्थामा ने उन 5 पांडवों के मस्तक काट कर लाने के लिए चल दिया। उधर भगवान की प्रेरणा से 5 पांडव उस दिन नदी किनारे दूसरे डेरे में सोए हुए थे। उधर अश्वत्थामा एक प्रहर रात्रि से रहने पर कत्या को साथ लेकर पांडवों के शिखर में आया और वहां आकर युद्ध स्रोत का पाठ करके पांडव सेना के चारों ओर आग लगा दी
और पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों के धोखे में वहाँ सो ही द्रौपदी के 5 पुत्रों को काट डाले। प्रातःकाल होती हुए उन कटे हुए सिरों को लेकर राजा दुर्योधन के सिर में आया और मुझको को देते हुए बोला, लीजिए मैं 5 पांडवों के सिर काट लाया हूँ। अश्वत्थामा गए वचन सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। उन कटे हुए मस्तकों में से एक एक मस्तक को अपने हाथ से लेकर दबाने लगा। जिस समय अश्वत्थामा ने एक कटे हुए मस्तक को भीमसेन का मस्तक लाकर दुर्योधन के हाथ में दिया, उस समय मस्तक को दबाने पर दुर्योधन को प्रतीत हुआ कि मस्तक भीमसेन का नहीं है। तब उसने अश्वत्थामा से कहा, है द्रोणपुत्र, भीमसेन का मस्तक ऐसा नहीं जो मेरे दबाने से टूट जाए। अतः मुझे ऐसा मालूम पड़ता है तो पांडवों के धोखे में उनके ही रूप के समान द्रौपदी के 5 पुत्र के शीश काट कर ले आया है। अरे तूने बता ही इन बालकों को मार कर मेरे वंश को लजाया है। यह कहकर दुर्योधन तो विषाद से को प्राप्त हो गया। अब जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा द्वारा अपने पुत्रों के मस्तक कटने का समाचार सुना तो उसने बहुत प्रकार से विलाप करते हुए शपथ कही कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। महाराज युधिष्ठिर एवं अर्जुन आदि को जब यह समाचार प्राप्त हुआ तो वे भी बड़े दुखी हुए। उस समय द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, है यार, मैंने यह संबंध आपके बल पर खाई है, अतः आप जो उचित संदेह करें। द्रौपदी के बात सुनकर द्रौपदी तुम धीरज धारण रखो, मैं अश्वत्थामा के मस्तक को काट कर भी तुम्हारे पास लाई देता हूँ, तब तुम उसके मस्तक खड़ी होकर स्नान करना। इस तरह द्रौपदी को धीरज बंधाकर अर्जुन ने अपना गांडी धनुष उठा लिया और कृष्ण से प्रार्थना की, हे श्यामसुंदर, मेरे रथ को शीघ्र ही अश्वत्थामा के पास पहुँचा दीजिए। अर्जुन की यह बात सुनकर कृष्ण ने रथ को ऐसे अवेग से हाँका कि बात में वे अश्वत्थामा के निकट जा पहुँचा। उस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को आते देखकर अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी को दिए हुए ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष को चढ़ाकर अर्जुन की तरफ छोड़ दिया। जिस समय ब्रह्मास्त्र धनुष को अपनी अग्नि से प्रकाशित करते हुए अर्जुन की तरफ चला, उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की कहे, जीव एक ऐसी प्रचंड अग्नि जो मेरी बढ़ती हुई चली आ रही है। कृष्ण जी ने तद ये बात, यह अश्वत्थामा का चला हुआ ब्रह्मास्त्र है, ऐसा तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दें, जिससे दोनों ब्रह्मास्त्र में टकराना, यदि यह अग्नि तुम्हारे पास तक न आने पाए। अश्वत्थामा अपने छोड़े हुए अस्त्र को वापस लौटाना नहीं जानता है और तुम ब्रह्मास्त्र को चलाकर पुनः से उठाने का मंत्र जानते हो, इसलिए निस्संदेह होकर तुम अपने अस्त्र को चलाओ। श्री कृष्ण जी की यह बात सुनकर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उस समय दोनों अस्त्र एक दूसरे से टकरा गए। अर्जुन का अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को आगे नहीं बढ़ने देता था, इसलिए अर्जुन पूर्ण रूप से सुरक्षित ही बने रहे। जब कुछ देर तक अस्त्र युद्ध होता रहा, तब कृष्ण जी ने अर्जुन से पुकार कर कहा, हे यार, अब तुम मंत्र पढ़कर शीघ्र दोनों को अपने पास बुलाओ, नहीं तो उनकी क्रोधाग्नि से सांस भस्म हो जाएगा। सहस्त्रानंद श्री कृष्ण जी का यह आदेश पाती है। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को मंत्र द्वारा अपने पास बुला लिया और फिर अपना रथ आगे बढ़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जिस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, उस समय उसके हृदय पर विचार प्रकट हुआ कि अश्वत्थामा ब्राह्मण एवं हमारे गुरु का पुत्र है, इसलिए इसे मारना उचित नहीं है। इस पर अर्जुन ने अपने हृदय में दया एवं धर्म का विचार कर उसका मस्तक नहीं काटा। भगवान ने यह देख कर धन परीक्षा देने के प्यार से अर्जुन ने कहा, एक बार इस अश्वत्थामा सोते हुए बालकों को के मस्तक काटे हैं, इसलिए धर्मचित एवं आताताई है। इसके अलावा तुमने इसका मस्तक काटने की प्रतिज्ञा भी की है, इसे शीघ्र ही इसे मार डालो, नहीं तो तुम्हारा वचन भंग का आरोप लगेगा। जी बोले, हे जो भगवान श्री कृष्ण जी के यह वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, है प्रभु, आपका कहना सत्य है, परंतु ब्राह्मण को मारना अधर्म कहा गया, अतः मैं इसका स्नान न करके इसे द्रौपदी के पास लिए जाता हूँ, वहाँ पर वह जैसा कहेगी वैसा ही किया जाएगा। अर्जुन की यह बात सुनकर कृष्ण जी ने
अर्जुन की ये बात सुनकर कृष्ण जी ने स्वीकार कर ली। तब अर्जुन अश्वत्थामा के हाथ पाँव बांधकर से द्रौपदी के पास ले आए। द्रौपदी ने जब देखा कि अश्वत्थामा की दशा देखी तो इसके प्रति अति दयार्थ हो गई और ने श्री कृष्ण भगवान की बहुत बहुत से स्त्री की और स्त्री करने के बाद अर्जुन से कहा, है स्वामी, आपने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर दी है। आज ब्राह्मण का वध करने से मेरे मरे हुए पुत्र तो जीवित नहीं हो सकते हैं, इसलिए आप इसे मुक्त कर दीजिए। वह अपने कर्मों का फल ईश्वर से स्वयं प्राप्त करेगा। जिस तरह मैं अपने बेटों के लिए दुखी हो रही हूँ, उस तरह इसकी मृत्यु होने पर इसकी माता कृपया भी दुख को प्राप्त करेगी। एक बात यह भी है कि इसके पिता से आपने धन विद्या प्राप्त की है, इसलिए आपका पुण्य है। आपको बातों को विचार करते हुए आपसे छोड़ दीजिए। द्रौपदी की इन बातों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव भी उस समय प्रसन्न होकर यही कहा है कि द्रौपदी ने ठीक कहा है। अश्वत्थामा का वध करना परम हत्या के समान होता है और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा और ना कुछ प्राप्त होगा इससे और पाप फिरा, इसलिए इसे मुक्त करना ही ठीक होगा, उचित होगा। परंतु भीमसेन ने उनकी सलाह नहीं मानी और ना उचित लगी। तब वे अपनी गदा को भूमि पर पटकते हुए अर्जुन से कहने लगे, हे माता, हे भ्राता, तुमने अश्वत्थामा शीश काटने का प्रण किया था, अतः तुम्हें प्राण झूठा करना उचित नहीं है। तुम जो कह रहे हो कि इसका वध करने से ब्रह्म हत्या का वध पाप लगेगा, इसके विषय में मेरा यह भी कहता नहीं कि सोते हुए बालकों को सिर काटने के कारण अश्वत्थामा ब्रह्म तत्व का अंश ही नहीं रहा। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जो मनुष्य शरण में आए प्राणी सोते हुए बालक तरह स्त्री को मारता है, अर्थात मतवाले पागल हरि भक्त परमहंस को कष्ट देता है, उसे आताताई समझ कर दंड देना राजाओं का धर्म है। आताताई 6 प्रकार के कहे जाते हैं। तो वह पहला वह जो आग लगावे, दूसरा जो विष देवे, तीसरा वह जो गुरु की आज्ञा न माने, चौथा वह जो ब्राह्मण होकर अधर्म करे, पांचवा वह जो द्विजाति में जन्म लेकर मदिरापान करे, छठवा वह जो प्राणी को मारकर अपने परिवार का पालन करे। ये 6 प्रकार के पाप होते हैं। ऐसा आतिताइयों को निश्चय ही मानना धर्म है। इसलिए तुम्हें भी अश्वत्थामा का निश्चय ही मानना चाहिए। अर्जुन ने भीमसेन की बात सुनकर कृष्ण जी से कहा, हे वन, आप मुझे क्या करना चाहिए, आप सलाह दें, मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान ने उत्तर दिया, हे पार्थ, तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसका भीमसेन कथन द्रौपदी किया गए कृष्ण के आदेश अवे शास्त्रों का उल्लेख का ध्यान रखती है। कोई ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे सबका मन प्रसन्न हो जावे और तुम्हें कोई पाप भी न लगे। ठीक है, ऐसी बात सुनकर अर्जुन ने अपने मन में सोचा कि मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि अश्वत्थामा जीवित रहते हुए मरे हुए के समान हो जाए, अपहज हो जाए। ऐसा सोचकर अर्जुन ने उसका सिर मुड़वाकर और उसे तलवार की नोक से चीरकर उसके मस्तिष्क से वह मणि निकाल ली जो सदा उसके मस्तिष्क में रहती थी। ऐसा करने से अश्वत्थामा जीवित रहते हुए मरे हुए के तुल हो गया। इसके बाद अर्जुन ने उसे अपने नगर की सीमा से बाहर कर दिया। इस तरह अर्जुन ने अपनी बुद्धि के बल से सबको प्रसन्न करते हुए अपने समस्त विज्ञान को पालन किया। राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण। मेरे प्रवचनों हाथ का प्रसंग को यहीं विश्राम लेता हूँ। कल पुनः आपके सामने दुर्योधन की अंत्येष्टि एवं श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को राष्ट्र यज्ञ की प्रेरणा देना और युधिष्ठिर का सर से यह पड़े वृष्ण जी के पास नीति पूछना, नियम पूछना। तो राधे कृष्ण राधे राधे रमण हरि गोपाल हरे हरे राधे रमण हरि गोपाल हरे हरे राधे
रमणी हरि गोपाल हरे हरे गोपाल हरे हरे राधे रमणी हरि गोपाल हरे हरे गोपाल हरे हरे कृष्ण हरे हरे गोपाल हरे हरे कृष्ण हरे हरे गोपाल हरे हरे राधे रमण हरे गोपाल हरे हरे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे जपो रे भाई राधे जपो रे भाई राधे जपो रे भाई राधे राधे जपो रे दौड़े चले आएंगे दौड़े चले आएंगे रास बिहारी दौड़े चले आएंगे राधे राधे जपते रहो राधे राधे जपते रहो रास बिहारी दौड़े चले आएंगे दौड़े चले आएंगे भागे चले आएंगे दौड़े चले आएंगे भागे चले आएंगे राधे राधे जपो राधे राधे जपते रहो राधे राधे जपते रहो दौड़े चले आएंगे दौड़े चले आएंगे रास बिहारी दौड़े चले आएंगे राधे राधे जपते रहो राधे राधे जपते रहो दौड़ चले आएंगे भागे चले आएंगे रास बिहारी दौड़े चले आएंगे दौड़े चले आएंगे राधे राधे जपो